हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी फ़िलहाल इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्शन के चलते मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स मतलब इंडिया विक्स लगभग 10 से तो 22 तक पहुंच गया है और ये सब पिछले एक महीने में हुआ है और ऐसा बहुत ही रेयर होता है। और ये सब होने का एक ही रीज़न है और वो ये है कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स की डेट पास में आते जा रही है और जैसे जैसे ये डेट पास में आएंगी वैसे वैसे वॉलेटिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जिसे हम लोग आने वाले 4 जून को मतलब लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट के दिन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी भारी वॉलेटिलिटी में ही वर्क करती है और रिजल्ट्स के दिन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है। इस स्ट्रेटेजी का विनिंग रेशो लगभग 95% है क्योंकि ये इवेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी है। ओके, और 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसके रिजल्ट्स के दिन इस स्ट्रेटेजी ने कैसे वर्क किया होता ये भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ उसका एक बैक टेस्ट भी कर देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी अभी चल रहा है लगभग 48,000 के आसपास। तो थोड़ा सा गेस कर लेते हैं कि 4 जून को भी अगर 48,000 पर ही अगर मार्केट रही तो स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जो भी एट दी मनी रहेगा बैंक निफ्टी का उसे हम लोगों को वॉच लिस्ट में लेकर आना है। 48,000 का मैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों का प्राइस आप देख सकते हो, कॉल ऑप्शन का कितना चल रहा है लगभग 147 और पुट ऑप्शन का कितना चल रहा है 215। तो प्राइस में कैसे लगभग 50 पॉइंट के आसपास का फर्क है। ओके, तो हमें क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस ऐसे चूज करनी है जिसका प्राइस बिल्कुल आसपास में हमें नजर आए। ओके, तो एक स्ट्राइक हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो हम लोग 47,900 को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है, ये चल जाएगा। लगभग कॉल ऑप्शन 198 पर है और पुट ऑप्शन 164 पर है। ओके, तो 10-15 रुपए का गैप चल जाएगा। कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है लगभग 193 के आसपास। ओके, तो गेस कर लेते हैं कि उस समय अगर एट दी मनी का प्राइस 190 के आसपास अगर चल रहा हो तो हम लोगों को क्या करना है, 190 पर एंट्री लेनी है। अब ये एंट्री कब लेनी है, हमें 9:45 के पहले मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। इसका रीज़न ये है क्योंकि रिजल्ट्स मार्केट ओपन होने के पहले से ही डिक्लेयर होने वाले हैं। तो लगभग 9:15 से तो 10 या 9:45 तक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी और जो प्रीमियम्स रहेंगे प्रीमियम्स की आईवी काफ़ी बढ़ी हुई रहेगी। तो आईवी बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो प्रीमियम का प्राइस होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो जो चीज़ आपको 9:45 190 पर मिलने वाली है, अगर वही चीज़ अगर आप 9:20 को अगर खरीदोगे तो लगभग 200 या 230 के आसपास भी मिल सकती है, ठीक है, आईवी हाई होने की वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे, 9:45 तक वेट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बाद फिर भी हम लोगों को 6 घंटा मिल जाएगा। तो एक गेस कर लेते हैं कि उस समय हमारी एंट्री हुई है 190 के आसपास, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, कॉल और पुट दोनों को एक साथ बाय करना है। अब पुट का एक गेस कर लेते हैं, उस समय 165 पर चल रहा होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्राइस 100 पॉइंट्स ऊपर चले जाता है, जैसे 190 वाला अगर 290 अगर चले जाए तो हमें क्या करना है, 290 पे इसे बुक करके फिर से 190 वाला बाय कर लेना है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, एग्जांपल जैसे अगर कॉल ऑप्शन अगर आपने 190 पर अगर बाय किया है और अगर वो 190 से 290 चले जाए तो 290 पे उसे बुक कर लीजिए और बुक करने के बाद फिर से 190 वाला ही कॉल ऑप्शन हमें बाय करना है। ओके, और उसी समय क्या होगा, पुट ऑप्शन वहीं से नीचे आ रहा होगा। तो ये अगर ये 100 या 90 भी अगर चल रहा होगा तो हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये अगर 0 भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हाँ, अगर वापस से 165 से 265 चले जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 265 पे इसे भी बुक कर लेना है और फिर से 170 या 165 के आसपास पुट ऑप्शन को बाय कर लेना है। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को अभी क्लियर कर दी है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बैक टेस्ट करके देखते हैं। बैक टेस्ट हम लोग कब करेंगे, 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था वो आया था 23 मई 2019 को। ओके, तो उस दिन मार्केट में ये स्ट्रेटेजी ने कैसे काम किया होता, तो चलिए ऑप्स्ट्रा में उसका एक बैक टेस्ट भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं ऑप्स्ट्रा में, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन सिम्युलेटर। इंडेक्स में हम लोग डाल देंगे बैंक निफ्टी। यहाँ पर डेट हमें डालनी है 23। अभी 23 क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर विकीपीडिया पे पहले से देख लिया था, ओके, कि 2019 में रिजल्ट्स कब डिक्लेयर हुए थे, 23 मई 2019 को। ओके, इसलिए मैं एक्सपायरी यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ 23 2019। ओके, एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्टार्ट डेट 2019,
23 में, अरे वाह, यहाँ पर तो उस समय आप देख सकते हो थर्सडे आ रहा है, मतलब उस दिन एक्सपायरी थी, तो काफ़ी हलचल हुई होगी फिर। ओके, तो चलिए यहाँ पर एंड डेट भी हम लोग डाल देते हैं 2019 में 23 मई को। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने सभी पैरामीटर सिलेक्ट कर दिए हैं, बस टाइमिंग का है। यहाँ पर अभी 9:16 का टाइमिंग है, 15 मिनट्स आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर डाल देंगे 9:45। 9:45 के पहले हम लोगों को एंट्री नहीं लेनी है। ऑप्शन चेन में जाते हैं, अब देखते हैं एट दी मनी का प्राइस क्या चल रहा है। कॉल ऑप्शन चल रहा है 344 और पुट ऑप्शन चल रहा है 262। ठीक है, तो प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, लगभग 80 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो इसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस आप देखो, लगभग एक 290 के आसपास है और दूसरा है 307 के आसपास। तो यहाँ पर इनका हम लोग एक एक लॉट बाय कर लेते हैं और बिल्कुल साथ में ही करना है। ओके, अब साथ में करना है तो आप बास्केट ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल एक ही समय में बाय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगभग जो हमारा कैपिटल यूटिलाइज हुआ है वो 12,000 के आसपास। मैक्सिमम लॉस कितना है? 11,973 का। तो अगर ये पूरे जीरो हो जाते हैं तो हमें 11 या 12,000 का लॉस हो सकता है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि 12,000 का एक ही दिन में लॉस हो रहा है, बट आप सोचिए कि ये 5 साल में ये इवेंट एक ही बार आता है और ये इवेंट में प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 95% होती है। तो 5 साल में 12,000 इन्वेस्ट करना ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अभी टाइमिंग पर। इसे हम लोग फिलहाल के लिए 15 मिनट्स आगे बढ़ाते हैं। चलिए 5 मिनट से आगे बढ़ाते हैं। कॉल ऑप्शन की एंट्री हुई है लगभग 291 पे और पुट की हुई है 307 पर। ठीक है, तो भी पुट में हमें लगभग 1300 का लॉस नज़र आ रहा है। 5 मिनट्स और आगे बढ़ा देते हैं। कॉल ऑप्शन में 200 का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। चलिए, जब तक 100 पॉइंट ऊपर नहीं बढ़ता इसे थोड़ा हम आगे बढ़ाते रहते हैं। 350 पर आ गए, अभी 1 मिनट आगे बढ़ाते हैं। 368, ओके 398 पे आ गया है। 291 पर हमारी एंट्री है, 398 पे प्राइस चल रही है, मतलब 100 पॉइंट लगभग हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसे बुक कर लेते हैं 398। ओके, मॉडिफाई कर लेंगे तो यहाँ पर 2,124 का प्रॉफिट बुक हुआ है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, वापस से 290 के आसपास वाला ही कॉल ऑप्शन हमें बाय कर लेना है। तो ऑप्शन चेन में आ जाते हैं 290 के आसपास वाला। चलिए ठीक है, 274 है, एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं मिलेगा, बाय कर लेते हैं। 1400 का लॉस चल रहा है। 5 मिनट्स और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी पुट में लगभग हमें 3,500 का लॉस चल रहा है और ओवरऑल पीएनएल हमारा 1400 के आसपास का लॉस चल रहा है। ओके, फिर से 5 मिनट्स आगे बढ़ाते हैं। ओके, ठीक है, कॉल ऑप्शन फिर से वापस से ऊपर बढ़ रही है 363। ओके, चलिए 274 पे 263 नहीं, और 10 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। 1 मिनट ही आगे बढ़ा रहा है अभी हम लोग। नहीं, प्राइस वापस आ गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 255, चलिए तो अभी कॉल ऑप्शन हमें लॉस देना स्टार्ट कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ से कॉल ऑप्शन नीचे जा रहा है और ये पुट ऑप्शन बढ़ रही है। ओके, अब पुट ऑप्शन को हमें कहाँ पर बुक करना है? 307 पर हमारी एंट्री है, मतलब 304 के ऊपर ही हम लोग इसे एग्जिट करेंगे। चलिए 1 मिनट आगे बढ़ाते हैं, 5 मिनट्स कर लेते हैं फिर से। चलिए देखिए, पुट ऑप्शन आप देख सकते हो, लगभग यहाँ पर पुट में हमें 3,500 या 4,000 के आसपास हम लोगों ने लॉस देख लिया था, लेकिन वापस से क्या हुआ है, प्राइस अपने रेट पर वापस आ गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। ओके, तो वॉलेटिलिटी इस दिन बहुत ज़्यादा रहती है, तो प्रीमियम कितना भी क्यों ना नीचे आ जाए तो हमें डरना नहीं है। ओके, और स्टेप्स जो है उसे फॉलो करते रहना है। 5 मिनट्स फिर से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी पुट ऑप्शन प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो रहा है। अभी 5 मिनट से आगे बढ़ा, चलिए ठीक है, 400 के आसपास हम लोग आ गए।
400, चलिए 419। ओके, अब ये 1 मिनट पहले अगर हम लोगों ने देखे तो 400 पे था, तो उसके बाद 419। तो हमें क्या करना है, पुट ऑप्शन को भी 419 पे बुक कर लेना है। ओके, अब देखिए दोनों में हम लोगों ने लगभग 2200 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया है। ओके, अभी क्या करना है, 300 के आसपास वाला फिर से हम लोग पुट ऑप्शन को ही बाय करेंगे। 300 के आसपास कौन सा है, एक 270 है, और चलिए 331 वाला बाय कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, जब हम लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब मॉर्निंग में हमारा लॉस कितना था, लगभग 12,000 के आसपास। अभी क्या हुआ है, लगभग 7,700 के आसपास का हमें ये लॉस नज़र आ रहा है। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 4,500 रुपये बुक कर लिए है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से 5 मिनट्स आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, अब कॉल ऑप्शन जो है लगभग वही 4,000 का लॉस दे रहा है, बट यहाँ पर हम लोग टोटल PNL में फिर भी 850 के ही लॉस में है। अभी 431 पर हम लोगों को पुट को एग्जिट करना है। देख लेते हैं कि वहाँ तक प्राइस जाती है क्या। चलिए 405 तक तो हम लोग आ गए, 390, ओके ठीक है, 331 पे हमने बाय किया था, 438 प्राइस आ चुकी है, तो पुट को हम लोग फिर से बुक कर लेते हैं 438 पर। ओके, अब फिर से क्या करना है, हमें 330 वाला पुट ऑप्शन बाय करना है। तो चलिए देख लेते हैं, 330, 361 है और 225। चलिए अभी 285 वाला बाय कर लेते हैं। तो लगभग 1,500 के प्रॉफिट में अभी हम लोग आ गए। तो जैसे ही हमें 12,000 का प्रॉफिट दिख जाएगा, मतलब जितना हम लोगों ने मार्केट में डिप्लॉय किया था उतना हमें प्रॉफिट नज़र आए तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज इसे 3:15 बजे तक हमें होल्ड करना है। ओके, फिर से 5 मिनट्स आगे बढ़ा देते हैं। 285 पर हम लोगों की बाइंग थी। अब पुट ऑप्शन नीचे आ रहा है, अब देखते हैं कॉल ऑप्शन बढ़ रहा है क्या। चलिए, कॉल ऑप्शन का तो प्रीमियम काफ़ी डिके हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो भी फिलहाल हमें उम्मीद रखनी है तो पुट ऑप्शन से ही रखनी है। ठीक है, वापस से देखिए हम लोग अपने प्राइस पर आ गए, 218। चलिए 5 मिनट्स आगे बढ़ाते हैं, 220, 226, 1 मिनट, 275 तक तो आ गए हम लोग। चलिए 330, 372, 340, बिल्कुल सही। चलिए 395 पर आ गए, 395 पर इसे भी बुक कर लेते हैं। ये भी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ गया है, लगभग इसने भी 2,000 का प्रॉफिट दिया। देखिए अभी ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में कितना है, 3,000। अब यहाँ पर आप मैक्स लॉस देखो, बिल्कुल गायब ही हो गया। अब गायब क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ से बुकिंग करते हुए चल रहे हैं, हर 100 पॉइंट पे हम लोग 2,000 का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो चलिए अभी वापस से हम लोग ऑप्शन चेन में आ जाते हैं, लेकिन अभी टाइमिंग देखिए आप, लगभग 3 बज रहे हैं, 2:54 हो चुके हैं। मतलब यहाँ से हम लोग और 20 मिनट ही अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो 290 के आसपास वाला फिर से हमें कौन सा नज़र आता है, 297 नज़र आ रहा है। चलिए बाय कर लेते हैं। अभी एग्जैक्ट हम लोगों को 100 पॉइंट ऊपर एक तो एग्जिट करना पड़ेगा, या तो 3:15 बजे। चलिए तो 5 मिनट्स आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स आगे बढ़ा दिए तो वो प्राइस वैसे भी 100 पॉइंट ऊपर चलेगी। एक एक मिनट आगे बढ़ाते हैं हम लोग, 360, 336, 324, चलिए 395, मतलब फिर से यहाँ पर हमें 100 पॉइंट्स मिल गए। 398 पे हम लोग इसे बुक कर लेंगे। ओके, लगभग देखिए सिर्फ 5 मिनट्स में फिर से हम लोगों को 100 पॉइंट्स यहाँ पर मिल चुके हैं। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, 297 या 300 के आसपास पुट को फिर से बाय करेंगे। 310 नज़र आ रहा है हमें, चलिए 310 को बाय कर लेते हैं। अब सिर्फ 15 मिनट ही बचे हुए हैं। ठीक है, 5 मिनट्स आगे बढ़ाते हैं। चलिए ये भी लगभग 426 चले गया। ओके, 1 मिनट पीछे ले लेते हैं। चलिए 426 पे हम लोग इसे बुक कर लेते हैं। यहाँ से भी 23। अब ओवरऑल प्रॉफिट देखिए, लगभग 7,500 का भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है।
और फिर से हमें 300 का बाय करना है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा, अभी हम लोग वैसे भी 3:15 एग्जिट करने वाले थे, अभी 15:09 मतलब 3:10 तो हो ही गए हैं। तो चलिए फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक एंट्री ले ही लेता हूँ। फिर से हम लोग एक पुट को बाय कर लेते हैं। 300 के आसपास वाला कहाँ गया, 316 चल रहा है, ओके बाय कर लेते हैं। चलिए एग्जैक्ट हम लोग 3:15 ही एग्जिट करेंगे। 1 मिनट आगे बढ़ाते हैं। 308, 324, 291, 306, चलिए 338, ठीक है। चलिए इसने भी लगभग 20 पॉइंट का मतलब 500 का प्रॉफिट और दे ही दिया है, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 8,000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है और 3:15 बज चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, ओके ठीक है। भले ही हम लोगों को 12,000 का टारगेट नहीं मिला होगा, बट हमने पहले से ही क्या सोच के रखा था कि हमें 3:15 तक ही ट्रेड को होल्ड करना है। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट नजर आए या फिर लॉस, बट लॉस नजर आने के चांसेस, वो भी इलेक्शन के रिजल्ट के दिन, ये बिल्कुल नहीं के बराबर चांसेस होते हैं, क्योंकि आईवी बहुत बड़ी हुई रहती है। तो अगर ऐसे दिन अगर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे। तो भी आप देख सकते हो लगभग 12,000 का कैपिटल हमने लगाकर 8,000 का प्रॉफिट बुक किया है। अब यहाँ से हमारा जो ब्रोकरेज वगैरह जो कट भी हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशन हुई है, तो लगभग आप 500 रुपये का ब्रोकरेज पकड़ लीजिए। तो अगर इसमें से 500 रुपये अगर निकाल भी देते हो तो भी 7,500 के आसपास का आप लोगों ने नेट प्रॉफिट बुक किया। तो 12,000 का कैपिटल लगाकर 7,500 का प्रॉफिट बुक करना, ये बहुत अच्छा रेशो है। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी भी समझा दी है और इसका बैक टेस्ट भी आप लोगों को कर दिखाया है। तो अभी आने वाले 4 जून को जो लोकसभा का रिजल्ट्स है, चाहे तो आप ये स्ट्रैटेजी को उस समय यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगर प्रॉफिट अगर गेन करना है तो थोड़ा रिस्क लेना तो जरूरी है, बिना रिस्क के तो हम लोग कभी प्रॉफिट गेन कर ही नहीं सकते, ओके। तो चलिए गाइस, अभी मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पर मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आप लोगों के समझ में आई होगी। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजीज आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।